बहुत लोगों का पता है ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम इंडिया से जॉब अप्लाई करते तो क्या चांसेस है कि हमें इंडिया से जॉब मिल जाए जर्मनी आने से पहले, या अपनी होम कंट्री से कहीं से भी अप्लाई करते हैं तो क्या चांसेस रहते हैं। तो मैं भी आपको आज उस एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि क्या सही में हम इंडिया से जॉब मिल सकती है या एटलीस्ट इंटरव्यू लाइन अप हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो हे एवरीवन, दिस इज अलीशा एंड आई करंटली लिव इन बर्लिन। तो आज के वीडियो में हम यही सब जानना चाहते हैं कि क्या कोई मतलब थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है कि आपको इंडिया से ही जॉब मिल जाए, और नहीं लगती है या इंटरव्यू लाइन अप है तो जर्मनी आना कैसा रहता है, या कुछ भी प्लानिंग नहीं है फिर भी जर्मनी आके क्या चांसेस रहते हैं। तो आज हम वही सब एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। तो एक ये चीज़ बताई थी कि मेरे एक फ्रेंड है जिसको इंडिया से ही रहते हुए जर्मनी के लिए, हैम्बर्ग के लिए उसे जॉब इंटरव्यू का कॉल आया था। और क्या पूरा सब कैसे हुआ था, कहाँ अप्लाई किया था, किस रोल के लिए किया था, कितना टाइम लगा था, एंड फाइनल रिजल्ट क्या रहा, वो हम इस सब वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे फ्रेंड ने H&M ब्रांड जो है वहाँ पे अप्लाई किया था एज लॉस एंड प्रिवेंशन लीड के लिए, आई थिंक 2 मंथ्स अगो। एंड उनका क्या हुआ था कि अब लिंक्डइन पे नॉर्मली हम लोग जॉब्स अप्लाई करते हैं। अब लिंक्डइन पे कैसे करते हैं, आप अपना जो भी आपका डिज़ायर्ड टाइटल डेजिग्नेशन है यू हैव टू एंटर इट एंड योर डिज़ायर्ड सिटी और लोकेशन, एक बार वो आ जाएगा। रिमोट भी ऑप्शंस रहते हैं, हाइब्रिड भी रहता है, इट्स टोटली अप टू यू। तो दैट पर्सन फाउंड द जॉब ऑन लिंक्डइन। अब इसमें लिंक्डइन का मुझे ऐसा लगता है कि आप लिंक्डइन से भी जाके अप्लाई कर सकते हो। बहुत बार तो होता है कि वो लिंक्डइन में ही अप्लाई कर देता है। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आपको वो उस पर्टिकुलर कंपनी के वेबसाइट पे लेके जाता है, वहाँ से अप्लाई कराता है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि हमें हमेशा अप्लाई करना चाहिए जो भी वेबसाइट है, जो भी कंपनी है, वहाँ से करो। आप लिंक्डइन पे बेशक जॉब्स देख लो, क्या रोल है, कैसा क्या है, बट अप्लाई वहाँ से ही करना है, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो उसके साथ हुआ था वो यही था सॉरी, जो भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है, जो भी उसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखा रखी होती है, एक तो ये चीज़ हमें सबको पता है कि हम हमेशा अपने रेलेवेंट फील्ड में ही अप्लाई करते हैं। रैंडम तो है नहीं कि कोई एकदम से स्विच मार के इधर से उधर चेंज करेगा, वो पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर आप अपने रेलेवेंट फील्ड में भी कर रहे होते हैं ना, तो हो सकता है आपने जब सीवी बनाया हो उसमें थोड़े कीवर्ड्स अलग हो और वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में वर्ड्स है वो थोड़े अलग है, जबकि हो सकता है मीनिंग सेम है, काम सेम है। बट थोड़ा सा ये कोशिश करो कि सीवी को हमेशा हर टाइम जितनी बार आप लोग अप्लाई करते हो, चाहे जिस भी कंपनी में करते हो, उसको हमेशा चेंज करो, कीवर्ड्स वो वाले डालो। और आपको लगता है आपके लिए मुश्किल है तो बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं आजकल, उस अकॉर्डिंग आप डालो। चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो कि ठीक है, मैं ये मेरा करंट जॉब का सीवी बना हुआ है, उसको आप है ना, इस जो पर्टिकुलर जॉब रोल जहाँ पर अपने आपको अप्लाई करना है, बोलो उसको कि उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड सेट करो, वो सेट करके देगा। एंड दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। एंड सेम इज़ विद द कवर लेटर। एक ही कवर लेटर को सब में मत चलाओ, हमेशा आपको उसको टेलर करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड सेम उसके साथ वही हुआ था। तो दैट पर्सन गॉट दैट मेल कि ओके यू आर शॉर्ट लिस्टेड एंड वी विल हैव द फर्स्ट HR राउंड विथ यू इन द कमिंग 2 वीक्स और 3 वीक्स, ऐसा कुछ था। बट फिर डेट का ऑप्शन उसी को दिया गया था, ठीक है। ये सब मैं कहाँ से बता रही हूँ, इंडिया से, ठीक है। एंड आई थिंक उस पर्टिकुलर रोल पे 3 या 4 लोकेशन अवेलेबल थी उन लोग के पास में। हैम्बर्ग था, बर्लिन था, फ्रैंकफर्ट, आई थिंक ऐसे 3-4 कुछ थे अवेलेबल। तो वो खैर सब बात की बात है कि क्या फाइनल हुआ था। बट सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हाँ, इंडिया से अप्लाई करने के बाद भी आपको एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जर्मनी आओगे तो ही होगा। एंड अगेन इट्स नॉट अ प्रॉमिस और अ कमिटमेंट या ऐसा होगा ही होगा, बट हाँ पॉसिबिलिटी है। तो हम वो उम्मीद नहीं छोड़ सकते कि नहीं वहाँ जाके ही कुछ होगा। डेफिनेटली चांसेस कम होते हैं। अब वो अपने पे डिपेंड करता है आपकी स्किल सेट कितना उस फील्ड से मैच कर रहा है उनको उस पर्टिकुलर टाइम पे। जो भी जिन भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उसके अंदर सबसे हो सकता है बेस्ट आपका सीवी लगा हो, आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस। तो वो भी एक रीज़न रह सकता है कि आपको कॉल आए। बट या दिस इज़ वन ऑफ दोज रीजंस। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा टीवी क्या सीवी को कस्टमाइज करना चाहिए हमेशा के लिए। तो वो बहुत अच्छा टाइम था। तो उसका फर्स्ट राउंड हुआ इंटरव्यू का विद HR। उसके अंदर बहुत बेसिक सब चीज़ें थी कि वाई यू वांट टू वर्क विद अस, कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ना तो हमें ऑब्वियसली पड़ता ही है। उसमें से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, करंट लोकेशन एंड एक्सपेक्टेड सैलरी, सब कुछ होता है ना, ये इन्होंने फर्स्ट राउंड में ही पूछ लिया।
एंड फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, आई थिंक 1 आवर कुछ तो इंटरव्यू वो चला था। लास्ट में हमेशा जब भी फर्स्ट राउंड होता है, हमें सबको पता है कि हमेशा वो लोग पूछते कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। उसमें कभी भी ना नहीं बोलना है कि नहीं, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं अमेजोन में जॉब करती थी, आई रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट टाइम IGP दिया था, तो मैंने अपने मॉक इंटरव्यू के अंदर यही बोला था कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी मेरे मैनेजर से। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि वो हमेशा आपको, आप बकवास क्वेश्चन मत पूछो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग। उससे आप, पता है इंटरव्यू को क्या लगेगा कि यू आर प्रिपेयर्ड। मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा ऑब्वियस, ऐसा तो नहीं कि हम उठ के चले गए और कुछ क्वेश्चन ही नहीं दिमाग में। तो जो भी है एटलीस्ट आस्क देम वन क्वेश्चन। और कभी भी अपना फीडबैक नहीं मांगना है कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, हाउ वाज आई, ऐसा नहीं पूछना है। समथिंग रेलेवेंट टू द वर्क, देयर ओन एक्सपीरियंस, ऐसा ऐसा करके कुछ पूछना है। तो ऐसा करके मेरे फ्रेंड का भी इंटरव्यू हुआ एंड वो राउंड क्लियर हो गया लकीली। फिर वापस मेल आया था सेकंड राउंड का, उसमें उनकी हायरिंग टीम से आई थिंक देयर वर फ्यू फोक्स जिन्होंने सेकंड राउंड लिया था। एंड सेकंड राउंड हुआ एंड वहाँ पर उसका वो क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जॉब लग गई या कुछ है, बट जो बहुत लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, इवन कमेंट में भी आता है कि इंडिया से अप्लाई करेंगे तो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलती है, ऐसा नहीं नहीं मिलती है। और भी मेरे यहाँ पे एक दो लोगों से जो बात हुई थी, वो लोग इंडिया से नहीं है, दूसरी कंट्री से है, बट उनको जॉब बाहर से भी मिली थी। ठीक है, उनका फील्ड अलग है, वो लोग इंजीनियर बैकग्राउंड से है, तो वो भी वहाँ से ही जॉब लेकर आए थे। और इनफैक्ट आई थिंक जब तक उनका वीज़ा का काम नहीं हुआ था ना, दे एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग, बट उस कंट्री से ही वर्क कर रहे थे। यहाँ पे उनको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और जब वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सब पूरी हो गई थी तो वो यहाँ आ गए। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत बार होता है। तो आप अप्लाई करते रहो, ऐसा नहीं कि जर्मनी आने के बाद ही अप्लाई करना है। और बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है कि दे माइट वांट यू कि आप जर्मनी आके उनके ऑफिस में आके इंटरव्यू दो। तो अगर आपका ऐसा कोई सीन है कि आपके पास में जैसे जॉब सीकर वीज़ा है, अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा है, तो यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। डोंट वेट कि जर्मनी आके ही हम अप्लाई करेंगे या उसका रहेगा। बाकी इट्स टोटली अप टू यू। हाँ, चांसेस बहुत आई वुड से कम रहते हैं आपके होम कंट्री से यहाँ के लिए आना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कंट्री के अंदर, जर्मनी के अंदर रह के भी बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब सीकर पे होते हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड पे होते हैं, दे आर अप्लाइंग फॉर द सेम पोजीशन एंड दे कैन वो अभी तुरंत काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो हमेशा आपसे एक कदम तो आगे ही रहेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि आप सही में कितना अच्छा इंटरव्यू देते हैं और आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वो चीज़ें थोड़ी अलग रहती है। तो हाँ, सेकेंड राउंड क्लियर नहीं हुआ, बट उससे एक होप आई है इंसान को। ठीक है, तो आप अप्लाई करना स्टार्ट करो और कोशिश करो, लैंग्वेज जर्मनी आ रहा तो सीख के आओ, सही में बहुत हेल्प करेगी। प्लस फिर आप जब यहाँ आ जाते हो ना, तो जैसे ही आपके CV के अंदर यहाँ का जर्मनी का आपका फ़ोन नंबर होगा, आपका एड्रेस होगा, आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या कॉल्स नहीं आ रहे, एटलीस्ट आप पता है कहाँ अपने आपको पॉजिटिव देखोगे या पॉजिटिव फील करोगे, आपको एटलीस्ट कॉल तो आने लगेंगे। आप इंटरव्यू चाहे क्लियर नहीं करो जर्मनी आके, बट एटलीस्ट आपको पहले राउंड के लिए कॉल तो आ रहा है, या कुछ वो आपके आपसे कुछ क्वेरी तो कर रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर पास जर्मनी के नंबर हो, इंडिया के नंबर के अंदर दे जनरली डोंट कंसिडर, या बाहर के नंबर के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और ऐसा बहुत आपका अगर नॉर्मल स्किल सेट है तो चांसेस थोड़े कम होते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जैसे जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है, वहाँ पे फिर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको होम कंट्री से ही मिल जाए। तो बस मुझे इस वीडियो में आप लोग को इतना ही बस ये बताना था। मोटिवेशन ही इंसान को मिलता है कि ठीक है, वहाँ से भी आपको जॉब के चांसेस है, तो यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। डोंट थिंक कि नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, अप्लाई तो करके देखो। और एलिमेंट में ही करो, रैंडमली 100-50 में करने का कोई मतलब नहीं है। बस इतना करो कि हाँ, जो आपने पढ़ा है, सीखा है, आपका जो भी आपका काम रहा है अब तक, उसमें करके देखो, क्या पता मतलब सही में एक बार आपका तुक्का भिड़ जाए और आपका काम हो जाए। तो आपको यहाँ पे आके ब्लॉक अकाउंट का पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या नॉर्मली जॉब सीकर पे आके आपको अपना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो आपको लगता है कि नहीं यहाँ के भी कर सकते हो, तो यहाँ के भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑब्वियसली यहाँ होगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह सही है। तो बट ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में हो तो अप्लाई नहीं करो, अपने होम कंट्री से अप्लाई नहीं करो, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। ये मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस था, तो आई वांटेड टू शेयर विद ईच वन ऑफ यू, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को जानो।
बस यही था इस वीडियो के अंदर, मुझे यही बताना था। बाकी कुछ आपको कुछ भी चीज़ें और पूछनी है या आपको लगता है कि और सजेशन आप लोग मेरे को दे सकते हो वीडियो रिलेटेड, टॉपिक्स रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस ऑन दोस। एंड मैं कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करती नहीं हूँ, जो भी नॉर्मल वीडियो में बनाती हूँ वो मैं सिंपली जोड़ देती हूँ एंड आई अपलोड, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे को ना तो आता है। एंड आई विल स्टार्ट लर्निंग, मैंने बहुत सारे ऐप्स वगैरह देख रही थी ऐसा, बट हाँ यू कैन इवन सजेस्ट मी उन सब के बारे में भी। तो यही था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।